ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली में पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने सभी जिलों के एसपी कार्यालय के सामने राज्य सरकार का पुतला दहन किया। कई थानों के सामने भी पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि पुलिसिया कार्रवाई हमेशा के लिए काला अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली में पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में राज्य भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद एसपी कार्यालय और थानों के सामने सीएम का पुतला फूंका गया। रांची के एसपी कार्यालय के सामने बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। इस कार्यक्रम का नेतृत्व सीपी सिंह और रमेश सिंह ने किया। बीजेपी नेताओं का मानना है कि जिस प्रकार से लोगों की भीड़ उमड़ी है, इससे सरकार घबरा गई है। बीजेपी विधायक दल के नेता अमर कुमार बाउरी ने कहा कि इसे भारत के इतिहास में काला दिवस के रूप में याद किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री के निर्देशन पर एक्ट कर रहा था, वो साफ दिखलाता है कि युवाओं के जनाक्रोश से यह सरकार पूरी तरह से डर गई। वो तमाम वायदे जो इन्होंने किए थे, 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना, 5,000-7,000 रोजगारी भत्ता देना, अनुबंध कर दी, शर्मिंदा कर्मी को परमानेंट करना, ये सारे मुद्दे युवाओं के इस जनाक्रोश के माध्यम से झारखंड के एक एक जनता के मन तक पहुंच गई। और इस सरकार की असफलता आज हर घर के लोग जान गए। यही हमारे इस कार्यक्रम की सफलता का पैमाना है। झारखंड सरकार के पुलिस ने रबड़ का गोलियां चलाने का काम किया, अश्रु गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज किया, पानियों की बौछार की। तो ये तो नपुंसक सरकार की पहचान है। ये कायराना हरकत था। हमारे से बहुत से कार्यकर्ता इसमें घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं। तो मैं इसे कायराना हरकत मानता हूँ और यह हेमंत सोरेन के ताबूत में आखिरी किल साबित हुआ। देवघर के मधुपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। मधुपुर के एसपी कार्यालय और सभी थाना के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धनबाद में भी थानों और एसपी कार्यालय के सामने बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। इससे पहले एक रैली निकाली गई जो विभिन्न स्थानों से होते हुए एसपी कार्यालय के सामने पहुंची। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि सरकार ने डर से निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई, रबर की गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले दागे। दुमका में बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय के सामने पहुंचे। सदस्यों ने कहा कि प्रशासन ने सरकार के निर्देश पर निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज किया। भारत के इतिहास में पहली बार लोगों को रोकने के लिए कटीले तार की बैरिकेडिंग की गई और संभवतः पहली बार लोगों को रोकने के लिए बसों पर ही फाइन किए गए ताकि लोग रांची नहीं पहुंच पाएं। जमशेदपुर में पुतला दहन से पहले भारतीय जनता पार्टी और बीजेवाईएम के सदस्यों ने शहर की एक परिक्रमा की। इस दौरान हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि सरकार दमनकारी नीतियों को अपनाकर लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन लोग कमजोर नहीं हैं और 23 जुलाई को अपार जनसमूह ने बता दिया कि सरकार की नीतियों से लोग उब चुके हैं। गढ़वा में एसपी कार्यालय के साथ सभी थानों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। वक्ताओं ने कहा कि प्रशासन ने सभा में खड़े निहत्थे लोगों पर लाठियां भांजी, आंसू गैस में मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल किया और रबर की गोलियां चलाई। ऐसा भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है। इस घटना ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की यादें ताजा कर दी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इन्होंने जो हरकत की उसके कारण प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। बीजेपी के लोग हतोत्साहित हैं, इसलिए अब प्रखंड स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रशासन ने कल राज्य को, राजधानी को जलने से बचाया है और हमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा रही है कि हम राजधानी को कल जलाने का जो एक प्रयास रहा है उनका, वो प्रयास नाकाम हुआ।
और कहीं ना कहीं वो नाकामी में और अधिक बेचैन हो गए हैं। तो उस बेचैनी में, उस छटपटाहट में, उस बौखलाहट में वो प्रखंडों में अब रैली आयोजित कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष के तर्क वितर्क अपनी जगह हैं। इन सब से अलग बीजेपी ने सभी जिलों में पुतला फूंका और सरकार पर हिटलर शाही करने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आयोजित युवा आक्रोश रैली में पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में आज राज्य भर में बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन किया, इसका विरोध किया और सीएम का पुतला दहन किया। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय लाल लाइव जुड़े हुए हैं। अजय का रुख करेंगे। अजय, आज राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एसपी आवास हो या थाना के बाहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया है और कल यानी कि 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली में जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसका विरोध जताया है। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। आयुष, जो पूरा घटनाक्रम है, कल की बात करें, लाठीचार्ज, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम, उसके बाद आज तमाम जिलों के एसपी के आवास के सामने, कार्यालय के सामने पुतला दहन, ये सब कुछ झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले का होमवर्क है। पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे कार्यक्रम करती हैं। यह तब भी जब आपने कल देखा होगा कि कल सुबह दोपहर तक भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम चल रहा था और उसी दिन शाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एक रैली निकाली थी। रैली क्या था? रैली था कि केंद्र सरकार से सरना कोड की मांग, रॉयल्टी की मांग वगैरह वगैरह। मतलब यह है कि ऐसे दृश्य अभी आपको दिखाई पड़ेंगे कम से कम अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक। उसके बाद चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। चुनाव कार्यक्रम में लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन इन दृश्यों से आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई अचानक से, इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये तमाम ऐसे दृश्य पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं विधानसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले। लेकिन जो आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी का कि उनके कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने रोका, लाठीचार्ज किया, ये कोई नई बात नहीं है कि ये पहली बार ऐसी घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जालियांवाला बाग कांड हो गया, वो कहने को स्वतंत्र हैं क्योंकि वो विपक्ष में हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टियां मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जाती है, जो कटीले तार लगाए गए थे उसको नोचने का कोशिश करते हैं, हाथों में बोरा बांधकर। हो सकता है कि अगली बार जब सरकार ऐसे आरोप, ऐसे जब उपाय करेंगी, मुझे लगता है तो कहीं ऐसे तारों में बिजली के करंट न दौड़ा दिए जाएं। ऐसा इसलिए कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग वो कटीले तारों को हाथ में बोरा लगा के दस्ताना पहनकर नोच रहे थे। देखिए, एक होता है राजनीतिक आंदोलन, सांकेतिक रूप से होना चाहिए, यानी कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़, अपनी बात पहुंचाने की एक कोशिश होती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झारखंड विधानसभा का मार्च किया था। उस वक्त कमोबेश ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थी। मुझे याद है कि किस प्रकार से उस वक्त रघुवर दास पर भी लाठीचार्ज हुए थे। और ये तमाम, ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है वो कर रही है, इस जगह पर। बिल्कुल अजय, तो अब आपने जैसा बताया कि विधानसभा चुनाव है और आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन जो कल पुलिसिया कार्रवाई हुई उसको लेकर आज राज्य भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिला है। अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज यानी कि 24 अगस्त को राज्य भर में अलग अलग जिलों में एसपी कार्यालय के बाहर, थानों के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताते नजर आए। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया है। कारण एक बार फिर बता दें आपको, 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली आयोजित की गई थी और उसमें पुलिसिया कार्रवाई को लेकर आज विरोध जताया गया।
तो चलिए अब आपको अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें दिखाते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली में पुलिसिया कार्रवाई का आज विरोध किया गया है। देखिए 6 अलग अलग जिलों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुमला की है, दूसरी तस्वीर कोडरमा जिले से है, तीसरा बगोदर से है, चौथी तस्वीर सिमडेगा जिले से है, पांचवी तस्वीर तमाड़ से है और छठी तस्वीर पतरातू से है। मतलब इन तमाम जगहों पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित नजर आए। 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा आक्रोश रैली में पुलिसिया कार्रवाई का आज विरोध जताया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया गया है। तो और आपको और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अलग अलग जिलों से आई हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता आक्रोशित नजर आए हैं। आप देखिए लातेहार की तस्वीर, बाघमारा की तस्वीर, पाकुड़ की तस्वीर और गिरिडीह की तस्वीर। मतलब साफ तौर पर आज पूरे झारखंड में अलग अलग जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल यानी 23 अगस्त को हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए और जमकर नारेबाजी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम का पुतला दहन करते हुए किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।